का अस्पष्ट विभाजन न होता है। संसदीय प्रणाली में राजनीति का अपराधीकरण होता है, क्योंकि इसमें बाहुबल व धन के आधार पर लोग मंत्री बन जाते हैं, जबकि अध्यक्ष प्रणाली में विशेषज्ञ के आधार पर, ज्ञान के आधार पर लोगों को सचिव बनाया जाता है। जबकि अध्यक्ष की प्रणाली के आधार पर धन और बाहुबल के आधार पर लोगों को मंत्री बनाया जाता है, जिसमें ज्ञान का अभाव होता है। जबकि अध्यक्ष प्रणाली में ज्ञान और विशेषज्ञ के आधार पर उस विभाग का सचिव बनाया जाता है। अध्यक्ष प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका का संबंध न होता है, परंतु अध्यक्ष संस्थात्मक संस्थान प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का परस्पर आपस में संबंध होता है। जिसमें सबसे बड़ा देखने का उदाहरण यह मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक दिन 13 महीने और 13 दिन में गिर गई, क्योंकि संसद में उन्होंने अपना बहुमत खो दिया था। वही अध्यक्ष प्रणाली में यदि संसद में कोई बिल पास न होता है तो भी राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा न देंगे। अध्यक्ष प्रणाली में नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। जो नीति बनाई है वो निरंतर चलती रहती है, ना कि उसको समय समय पर बदला जाए। अध्यक्ष प्रणाली में समय, जो युद्ध हो या आपातकाल जैसी भी स्थिति हो, उसमें नियम और कायदे एकदम मतलब सही ढंग से और स्पष्ट और सशक्त सरकार होती है, जो कि संस्थात्मक शासन प्रणाली में सशक्त सरकार न होती है, क्योंकि समूह की सरकार होती है और समूह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो समूह की सरकार होती है, उसमें सभी लोगों के जो विचार है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और जल्दबाजी से कोई निर्णय न लिया जाता है, जिससे देश कमजोर हो जाता है। ये होता है संस्थात्मक शासन प्रणाली में कमजोर सरकार, गठबंधन की राजनीति। दूसरा, जो हमारे देश में या संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, यदि जिसके पास बहुमत है उसी की सरकार बनेगी। तो गठबंधन की राजनीति होती है, धन दिया जाता है और गठबंधन किया जाता है और बाद में सरकार गिर जाती है। जिसे 2 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की और मैं बात करूंगा, उसमें श्रीमती ममता बनर्जी जी और जयललिता जी ने अपना मत वापस ले लिया था और अटल जी की सरकार गिर गई थी। तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग पृथक होती है। इसमें किसी भी गठबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। कुशल व्यक्तियों का शासन होता है अध्यक्ष प्रणाली में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कुशल व्यक्तियों का शासन